We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान और इजराइल की जंग में मिसाइल से शह और मात का खेल खेला जा रहा है। ईरान के एटमी साइट्स को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा खोल दिया है और दूसरी तरफ ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के ठिकानों को निशाने पर ले लिया है। इस जंग में पहली बार ईरान ने फतेह मिसाइल की लॉन्चिंग की है। ईरान का दावा है कि इजराइल अपने किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से फतेह मिसाइल को रोक नहीं सकता। ईरान ने इस मिसाइल के बूते जंग का रुख बदलने का मंसूबा पाल रखा है। लेकिन सवाल है कि फतेह मिसाइल में क्या वाकई ईरान के लिए बाजी पलटने का दम है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान का वॉर चेंजर हथियार सबसे किलर होगा वर्ल्ड वॉर। तेल अवीव में कैसे आया तबाही का सैलाब? हाइफा में किसने मचाया हाहाकार? शेरॉन, समरिया, यरूशलेम विध्वंस का दहलाने वाला चेन रिएक्शन। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने अपना बेहद मारक हमलावर दांव चल दिया है। ईरान की मिसाइल्स और उनके कॉम्बैट ड्रोन जंग में बर्बादी की गाथा लिखने में कामयाब होते आए हैं। लेकिन अब ईरान ने इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए अपने सारे घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं और इनमें ही शामिल है हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह। यह मिसाइल किसी भी सूरत में एक आम जंगी मिसाइल नहीं है, बल्कि ईरान की यह मिसाइल इस जंग में बाजी कभी भी उसके पक्ष में पलट सकती है। ईरान इस समय इजराइल के ऊपर चरणबद्ध तरीकों से हमले को अंजाम दे रहा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने दावा किया है कि ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के 11वें फेज में एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का भी इस्तेमाल किया है। इजराइल के जखीरों में भी इस मिसाइल की कोई काट नहीं है और जाहिर तौर पर इजराइल में फतेह ने हड़कंप के हालात पैदा कर दिए हैं। इसका मतलब है कि फतेह की बौछार झेल रहे इजराइल को भी संभलने का मौका चाहिए। दरअसल फतेह मिसाइल से इजराइल के आसमान को दहलाने के बाद IRGC के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। इसमें अधिकारियों ने दावा किया है कि फतेह मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए हैं और ये झटका इजराइल के साथ ही उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए भी एक मैसेज है। दावे के मुताबिक ईरान के इन हमलों की जद में तेल अवीव में इजराइल के टॉप सीक्रेट सेंटर्स भी आए हैं। ये हमले इजरायली खुफिया सुविधाओं पर किए गए हैं। ईरान की मीडिया में कहा जा रहा है कि मिसाइल्स के निशाने पर सेंट्रल तेल अवीव में मौजूद नियंत्रण केंद्र आ चुके हैं। फतेह से जीत का मंसूबा, ईरान बाजी पलट देगा। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर मुसावी ने इजराइल के अंदर फतेह के कामयाब इस्तेमाल को देखते हुए अब धमकी देना शुरू कर दिया है। मुसावी ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी है। इजराइल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई बाकी है। दरअसल ईरान की मिसाइल्स के बेहद घातक हमलों से सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में ही मची है, जहां पूरी क्षमता के साथ एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी काम करती है। लेकिन इजराइल के लिए सेटबैक की तरह है कि उसके आसमान से गुजरती हुई ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को उनका सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हुआ। हालांकि एक वक्त इजराइल के 2 डेविड स्लिंग और एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए 15 मिसाइल्स दागी थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। माना जा रहा है कि वो ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 थी।
दो चीज़ें बहुत खास हैं। एक तो ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी काट अभी भी बहुत सारे देशों के पास नहीं है। यानी कि इतनी गति से हमला करती है और इसका जो इम्पैक्ट होता है उतना ज़्यादा होता है कि इसको डिफेंस कर पाना, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ ईरान को पता है। ईरान इसीलिए अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है और लगातार उसी के हमलों के माध्यम से इजराइल को बैकफुट पे डालना चाहता है। और फतह जैसी मिसाइल निश्चित तौर पर एक एज देती है ईरान को। हाँ, ये एज कहाँ तक सस्टेन करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पलटवार जो इजराइल का है वो भी ज़बरदस्त है और एयर सुपीरियरिटी चूंकि इजराइल ने हासिल कर रखी है, इसलिए मामला जो है लगभग बराबर का हो चुका है। हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की जियोग्राफिकल लोकेशन इजराइल की है और जिस तरह से बहुत घना बसा हुआ देश है, वहाँ पर फतह जैसी मिसाइल एक बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट डाल सकती है। IRGC ने दावा किया है कि ताकतवर और बेहद सटीक हमला करने में सक्षम फतह मिसाइल ने इजराइल को कई बार दहलाया है। फतह के हमलों को इजराइल की जमीन पर उतारने के लिए मिशन को ग्लोरियस और गर्व से भर देने वाला बताया गया है। यह हकीकत है कि ईरान फतह जैसी मिसाइल्स के बूते ही इस जंग में टिका हुआ है, लेकिन इस बार ईरान चालाकी भी बरत रहा है। फतह मिसाइल के ऐलान से पहले ईरान ने दूसरी मिसाइल्स के नाम के खुलासे को लेकर पिछले 6 दिनों के दौरान ज्यादातर समय चुप्पी में ही साध रखी है। इस रणनीति ने इजराइल को भी चौंका दिया है। कई इजरायली मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मिसाइल्स के प्रोजेक्टाइल का अंदाजा उसके जरिए मचाई गई बर्बादी से ही लग रहा है। अब फतह ने ईरान के हमलों को नई धार दे दी है, जिसका तोड़ निकालना इजराइल के लिए मुश्किलों का सबब साबित हो रहा है। ईरान ने हमलों के 11वें फेज में फतह मिसाइल को जंग में उतारा है। फतह उसके मिसाइल जखीरे का क्राउन ज्वेल है। इसका मतलब ये है कि ईरान के दूसरे ऑप्शन तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और उसने जंग में बढ़त बनाने के लिए फतह नाम के इस तुरूप के पत्ते को चल दिया है। फतह पर ईरान के वजूद का दारोमदार है। ईरान को लगता है कि फतह मिसाइल जंग में जीत की बुनियाद साबित हो सकती है और इस हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता पर एक नज़र हम डाल ही लेते हैं। फतह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। देखिए, ये जो मिसाइल हम आपको दिखा रहे हैं ना, इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और ईरान दरअसल इसी पर इतरा रहा है। यानी इस दायरे में ये मिसाइल टारगेट को ध्वस्त कर सकती है 1400 किलोमीटर की उस रेंज में। फतह मिसाइल की जो स्पीड है वो भी 13 से 15 मैक है, यानी आवाज़ की ध्वनि के उस तेज़ी से भी 13 से 15 गुना ज़्यादा। इस लिहाज से यह मिसाइल तकरीबन 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इसकी रफ्तार भी बहुत सटीक है, यानी जो टारगेट सेंटर किया गया उस टारगेट पे पहुंचने में इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, रेंज काफ़ी ज़्यादा है और महज 5 मिनट में, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, 5 मिनट में इजराइल की किसी भी लोकेशन तक ये पहुँच सकती है। और फतह मिसाइल अपने वॉरहेड में 1460 किलोग्राम विस्फोटक कैरी करता है। अब सोचिए कि इतना ज़्यादा बारूद उसके पास है, विस्फोटक उसके पास है कि जिस लोकेशन पे वो हिट करेगा तो जाहिर सी बात है कि क्षति बहुत ज़्यादा मचा सकता है, तबाही बहुत ज़्यादा कर सकता है। और इस मिसाइल के ज़रिए सटीक निशाना साधा जा सकता है, क्योंकि इसे गाइडेंस तकनीक से के साथ ही लैस किया गया है, यानी इसमें नेविगेशन सिस्टम भी लैस है, यानी प्रॉपर लोकेशन ये फाइंड आउट कर सकता है जीपीएस के ज़रिए। और अब फतह मिसाइल की ताकत को हम और बेहतर तरीके से समझाते हैं, क्योंकि ये मिसाइल जो एडवांस 2 स्टेज का मिसाइल है ये माना जाता है। और दूसरा ये क्या है, ये हाइपर एडवांस मिसाइल है जो टारगेट से पहले कभी भी रास्ता बदल सकती है, एट रैंडम लोकेशन चेंज कर सकती है, दुश्मन के किसी भी ताकतवर रडार वेव को ये चकमा दे सकती है। और दावा ये भी किया जा रहा है कि फतह मिसाइल के सामने दुनिया की तमाम एंटी मिसाइल सिस्टम नाकाम साबित हो जाती है, जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम है। और शायद इसलिए आयरन डोम वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये विध्वंस ज़्यादा मचा रहा है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव माना जाता है। और फतह मिसाइल धरती के वायुमंडल में डायनामिक तरीके से मूव करती है, यानी इसकी अनियमित उड़ान रडार और डिफेंस सिस्टम को कामयाबी के साथ धोखा दे सकती है। यह खासियत है और इसलिए शायद ईरान इस मिसाइल को लेकर बार बार इजराइल को धमकी दे रहा है कि जवाब भुगतना पड़ेगा।
ईरान ने खुलकर कहा है कि इजराइल के साथ अब जंग भीषण हो गई है, इसलिए फतेह को दागने के साथ ही ईरान ने इजराइल के आसमान पर प्रभुत्व कायम करने का ऐलान कर दिया है। दावा तो यहां तक है कि इजराइल के तमाम इलाके ईरान के सटीक मिसाइल हमलों की वजह से डिफेंसलेस हो चुके हैं। ईरान के मिलिट्री सूत्रों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की ताकत की नुमाइश करते हुए कहा है कि इजराइल के 6 रणनीतिक इलाकों को तबाह कर दिया गया है। इनमें तेल अवीव में मौजूद इजराइल के मिलिट्री और इंटेलिजेंस कमांड सेंटर हैं। इसके अलावा बर्बाद हुए ठिकानों में हाइफा में ऑयल रिफाइनरी भी शामिल है, जो इजराइल का महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकाना है। ईरान की तरफ से राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की फैसिलिटीज को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। ये वही सेंटर है जहां आयरन डोम बनाया जाता है। फतेह मिसाइल का हमला इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। ईरान का दावा है कि इजराइल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिलहाल इजराइल को भी फतेह मिसाइल को मार गिराने में मुश्किल आ रही है और इजराइल को इस मिसाइल का सामना करने के लिए एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी जो शायद उसके पास नहीं है, और इसके लिए अमेरिकी मदद की भी दरकार होगी। ईरान ने फतेह को जंग का हिस्सा बनाकर इजराइल के ऊपर साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक तौर पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है, और ईरान की इस एक मिसाइल की वजह से इजराइल को अपनी रणनीति में तेजी के साथ तब्दीली लानी पड़ रही है। और अगर उसके डिफेंस सिस्टम फतेह मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में अब तक नाकाम हुए तो उसके लिए खतरा है कि इसके बिना पर ईरान जंग का रुख मोड़ सकता है। हालांकि इजराइल ने मिसाइल्स के हमलों से बचने के 4 लेयर का डिफेंस सिस्टम तैयार कर रखा है, इसलिए फतेह मिसाइल को लेकर ईरान के दावे बेहद हैरान करने वाले हैं। और अगर ये हकीकत है तो इस ग्राफिक्स से फतेह की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। इस समय इजराइल की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का एक चक्रव्यूह बना हुआ है, जिसमें पहले नंबर पर 2400 किलोमीटर के दायरे को कंट्रोल करने वाला एरो सिस्टम है। उसके बाद 300 किलोमीटर के दायरे में डेविड स्लिंग की सुरक्षा है। तीसरे नंबर पर अमेरिका से हासिल थार्ड डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मिसाइल रेंज 200 किलोमीटर है। और आखिर में 70 किलोमीटर की मिसाइल रेंज वाला आयरन डोम है। IRGC ने दम ठोक कर कहा है कि उसकी फतेह मिसाइल ने इजराइल के इस चक्रव्यूह को पूरी कामयाबी के साथ भेद डाला है। एक चीज हमको समझनी होगी, कितना भी जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जब उसके ऊपर एक संख्या से ज्यादा मिसाइलें या एरियल थ्रेट्स अटैक करते हैं तो सबको निगोशिएट कर पाना, सबको एलिमिनेट कर पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होती। और यही प्रॉब्लम इजराइल के साथ है, क्योंकि उनको एक एरिया डिफेंड करना है और वहां पर डेली सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें गिर रही हैं, और उनमें से कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि 5 मैक से 8 मैक की स्पीड से चल रही हैं। तो कितना भी अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, सबको एक साथ डिफेंड नहीं कर सकता है, सबकी एक लिमिट होती है। और ईरान इस चीज़ को जानता है, इसी वजह से आप देखेंगे कि लगातार ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि इसी तरह से वो इजराइल को परेशान कर दे, क्योंकि ईरान को भी पता है कि जब बात एरियल वॉरफेयर की आएगी, जब बात मैरीटाइम वॉरफेयर की आएगी, तो वहाँ पर इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। और इसी वजह से एक आखिरी उम्मीद समझ के ताबड़तोड़ मिसाइलों का हमला किया जा रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि आयरन डोम हो या डेविड स्लिंग हो या फिर एरो हो, इन सब के बारे में जितना कहा गया था उतना इफेक्टिव ये शायद नहीं दिखाई दे रहे हैं। ईरान के पास मिसाइल्स का ताकतवर सिस्टम मौजूद है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल प्रोडक्शन सिस्टम बना रखे हैं। यहां तक कि सीरिया में भी जमीन के अंदर उसकी मिसाइल्स का जखीरा होने का दावा किया जाता है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फतेह के अलावा कद्र और इमाद से भी इजराइल को दहलाया है। इन दोनों मिसाइल की रेंज 1800 किलोमीटर है। ये दोनों मिसाइल 750 किलोमीटर का वॉरहेड टारगेट तक लेकर जा सकती हैं। इमाद को कद्र से ज्यादा सटीक माना जाता है। ईरान ने 2023 में इजराइल पर हमलों के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हमलावर मिसाइल जखीरे में खैबर शेकन भी शामिल है। इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है और इसकी वॉरहेड क्षमता 600 किलोग्राम तक है। हालांकि इसे इजराइल के ऊपर पश्चिमी ईरान से भी दागा जा सकता है। ईरान ने मंगलवार को दावा किया था कि पहली बार एक नई किस्म की मिसाइल से भी इजराइल पर हमला बोला है। यह मिसाइल हज कासिम बताई जा रही है, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस से लैस है और बेहद सटीक निशाना साधने के लिए जानी जाती है। 11 मैक की स्पीड से हज कासिम मिसाइल 1200 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है।
दावा यह भी है कि ईरान ने पिछले साल इजराइल के ऊपर 7 फतेह 1 मिसाइल दागी थी और नेवातिम एयरबेस को भी निशाना बनाया था। हालांकि इजराइल ने उस वक्त इनमें से कई मिसाइल्स को रोक दिया था और कुछ मिसाइल्स उसके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो गई थी। मिसाइल शक्ति बन चुका ईरान पहले कम फायर पावर वाले मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम बिजी हो जाते हैं और फिर मौका देखते ही ईरान फतेह जैसी मिसाइल से हमला कर देता है। खामेनाई को सरेंडर की धमकी मिलने के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ सबसे कारगर अस्त्र चला दिया है। अब खतरा इस बात का है कि इस जंग का अगला फेज एटमी विनाश का सबब बन सकता है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।